हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत 2026 का क्वेश्चन पेपर है जो कि ज्योग्राफी का, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो पहला आप देख सकते हैं, बही जनित प्रक्रियाओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा ख नंबर सौर ऊर्जा। पर्वतीय हिमनद की सतह पर बनी गहरी दरारों को क्या कहते हैं? तो क्रेसाव। हेट्रोस्फीयर का पहला उप स्तर क्या है? तो आणविक नाइट्रोजन स्तर। आल्प्स पर्वत के ऊपरी ढलान पर बर्फ जिस स्थानीय हवा के कारण पिघलती है उसका नाम क्या है? फॉन। सार्गोसो सागर को देखा जाता है कहाँ पर? तो अटलांटिक महासागर में। 6 नंबर है, पृथ्वी की सतह पर महासागर के जल स्तर में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली नियमित वृद्धि को और गिरावट को क्या कहते हैं? तो ज्वार भाटा। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन को 3R का हिस्सा नहीं है? तो पुनः विन्यास। 8 नंबर में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती। फिर अगला है, कश्मीर में अवस्थित हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला क्या है? तो जास्कर। 10 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी का परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। आगे देखिएगा, भारत में शुष्क गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है तो जायद फसल। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग का उदाहरण क्या है? तो रेलवे परिवहन उद्योग। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में। उपग्रह बिंबावली या उपग्रह चित्रण में घने जंगल को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो गाढ़ा लाल। यहाँ विभाग ख में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है? अगर सही है तो ट्रू और फॉल्स है तो एफ लिखना है। वैज्ञानिक बैगनाल्ड ने अनुप्रस्थ वालुका स्तूप को बरखान नामांकित किया, ये हमारा फॉल्स हो जा रहा है। मध्यमंडल ऊंचाई बढ़ने से तापक्रम बढ़ता है तो ये भी फॉल्स। जेट स्टीम भूमि विक्षेपी पवन का उदाहरण है तो ये फॉल्स। पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा का समकोण स्थिति उसिजगी, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या गोवा राज्य में, ये भी फॉल्स। तटीय क्षेत्र की लवणीय मिट्टी में ग्रुप 1 उगते हैं, ट्रू। और उपग्रह चित्रण को किसी स्केल के अनुसार तैयार नहीं किया तो ये फॉल्स। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने इससे पेपर को देख सके कि हाँ उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। और इस पर आने वाले हर एग्ज़ाम का सजेशन और यहाँ तक कि आपको सॉल्व वीडियो भी देखने को मिलेगा। चलिए 2.21 का देखते हैं। भूमि अवनति के कारण भूमि की ऊंचाई घटती है। जल और वायु की अपक्षय क्रिया मरुस्थल में बने समतल को पेडमेंट कहते हैं। तापमान वर्षा ग्राफ में कि यदि किसी स्थान का तापक्रम वक्र वर्षा के मध्य नीचे की ओर जो ढलान दिखलाता है उस स्थान को दक्षिण गोलार्ध स्थित होने की संभावना है। प्राथमिक ज्वार की विपरीत दिशा उस समय में बतलाने वाले ज्वार भाटा गौण ज्वार कहलाता है। एयर कंडीशनर मशीन वायुमंडल में सीएफसी गैस छोड़ती है। अरावली के पश्चिम में स्थित घास का जो मैदान होगा ना उसको रोही कहेंगे। सूक्ष्म जीवों के जैविक अपशिष्ट के अपघटन की क्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर 2.3 में एक या दो शब्दों में आपके उत्तर लिखने हैं। नदी जल निर्वहन को मापने हेतु कौन सा मापक यूज किया जाता है? तो क्यूसेक। और संतृप्त वायु की अपेक्षित आर्द्रता का प्रतिशत 100%। मेरु क्षेत्र में किस प्रकार की समुद्री धाराओं का प्रवाह? तो शीतोष्ण या ठंडी कह सकते हैं। और मानव शरीर से विषैले अपशिष्ट की मौजूदगी होने से मीनामाटा रोग होता है, पारा। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली सिंचाई विधि का नाम कुआं और नलकूप है। भारत में उत्तरी पूर्वी हवा के कारण जो वर्षा होता है उसे कोरोमंडल में। और इंटरनेट सिस्टम के उपयोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सेकेंड। और भूमि की ऊंचाई को स्थलाकृतिक मानचित्र में किस प्रकार की रेखा से दर्शाया जाता है? समुच्च रेखा। दोस्तों यहाँ पर आप आइएगा तो देखिएगा 2.4 में बायां स्तंभ का दायां स्तंभ से मिलान करना है। छोटा नागपुर का लेकर चला गया पारसनाथ चट्टाने। असम का हो जाएगा बोट्रो ई शिला। और हिमालय का हो जाएगा पाइन्स। और चिकमंगलूर हो जाएगा कॉफ़ी का। यहाँ पर विभाग ग में आप देख सकते हैं कि महाद्वीपीय हिमनद से क्या समझते हैं? मरुस्थलीकरण की परिभाषा
कैटाबेटिक अपवन क्या है, और यहाँ पर ITCJ से आप क्या समझते हैं, चिकित्सीय अपशिष्टों को परिभाषित कीजिए। अपशिष्ट निस्तारण की प्रक्रियाओं को भूमि भराव से आप क्या समझते हैं। खादर क्या है, करेवास से क्या तात्पर्य, मृदा प्रदान, जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं, मिलियन सीट जो है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जुगेन इडांग किस प्रकार के अंतर करेंगे, और स्थलीय जलीय समीर में अंतर आ गया है। और अवशिष्ट के स्रोत और प्रभावों को लिखिए। वर्ज्य पदार्थों में छात्रों की भूमिका, और भारत के पूर्वी पश्चिमी घाटों में घाट का अंतर आया है। और भारत में वाहन उपयोग के विकास के मुख्य कारण, और स्थलाकृति को उपग्रह मानचित्र के बीच में अंतर दिया है। सुदूर संवेदन के लाभ बताइए, और यहाँ पे दृष्टिहीनों के लिए है। सकते हैं कि यहाँ पर भारत में जनसंख्या असमान वितरण के जो प्राकृतिक कारण जिम्मेदार उनको समझाइए। पूर्वी मध्य भारत में लौह इस्पात कराने भी आ चुका है आपका। भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है, बोला ही गया था। सजेशन से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 नियंत्रित कारकों की भूमिका, ये भी हमारा सभी प्रश्न इसमें फंस गए हैं। और यहाँ पर हम लोग मैचिंग में आते हैं। कन्याकुमारी, लद्दाख, गोदावरी, चिल्का झील, मरुस्थलीय, उत्तर दक्षिण गेहूँ उत्पादन, उत्तर भारत के गेहूँ उत्पादन, ये सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो का अगर नेक्स्ट एग्जाम का अगर सजेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि वे भी इस एग्ज़ाम के पेपर को देख सकें और आने वाले बच्चे भी एक तरह से इसकी तैयारी कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।